अगर सब कुछ सही था तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने हर कदम पर झूठ बोला, यहाँ तक कि जन्म स्थान से लेकर उसके असली नाम तक। हाँ, ये सोनिया गांधी के बारे में है। बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूर्व पीएम राजीव गांधी से हुई थी। उनका कहना था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट्स थी ही नहीं। यहाँ तक कि उनके असली नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी। एक रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में खुलासा हुआ है। बता दें कि मलय कृष्णधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी है। उन्होंने इस किताब में लिखा कि इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी रूस की जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे। केजीबी ने इसके लिए मोटी रकम देता था। मलय कृष्णधर ने उन किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सीक्रेटों को प्रकाशित किया है। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस है। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा 2 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए गए थे, जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस न्यूज मैगजीन में भी ये दर्शाया गया था कि केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी विकास सहित हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक तरह से खुले किताब के समान हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता। कृष्णधर द्वारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रशियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा गांधी को भी केजीबी द्वारा मोटी रकम मिलती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के चहेते राजीव। जय भारत जन जागरूकता अभियान से विनोद सिंह। कैसे भाइयों आज देश की स्थिति कैसी है देख रहे हो आप। इस महामारी के दौर में भी कांग्रेस की राजनीति, कट्टरपंथियों की राजनीति, देशद्रोही की राजनीति आज भी उसी चरम सीमा पे जो 70 साल पहले थी। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? आतंकवादी कोई मर जाता है उसके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, कोई देश में कट्टरपंथी देशद्रोही लोग प्रदर्शन करते हैं, उसकी उनके लोगों के खड़े होकर उनको सहानुभूति दिखाते हैं। एएनयू, एएमयू कहीं भी कोई प्रदर्शन हो जाए इन समुदाय के लोगों में, ये कैंडल मार्च निकालते हैं, उनकी सहमति के लिए उनसे मिलने जाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं और ऐसे ऐसे भ्रष्ट बयान देते हैं, पूछो मत। और वो दुनिया पागल है भाइयों। अगर इनके 70 साल के राज के बाद भी आज नहीं जागी ना तो ये जिंदगी भर कभी जागेंगे भी नहीं। वैसे देखा जाए तो इनको जागने की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट बना चुके हैं उन लोगों को। कुछ लोग हैं, हमने तो भाई बहुत देखा है, जो देखते हैं हाँ भाई हाँ इस कांग्रेस राज में पैसा फेंक कर बच्चे नौकरी पर लगे। बहुतों के हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख में। और इनको सबूत चाहिए, एयर स्ट्राइक पे सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे इनको सबूत चाहिए, इनको सबूत चाहिए, राफेल के इनको सबूत चाहिए। राम मंदिर के विपक्ष में ये खड़े हो जाते हैं, 370 के विपक्ष में ये खड़े हो जाते हैं। अब ये जो संतों की हत्या हुई है इनके लिए चुप हैं। और फिर एक आदमी ने पहल की, हमारे रिपब्लिक भारत के जो अर्नव गोस्वामी, उन्होंने पहल की, वो उनका स्वतंत्र अधिकार है भाई सवाल पूछने का। और उन्होंने रियलिटी से इनका असली नाम दुनिया के सामने रख दिया तो इनको इतनी देर मिर्ची लग गई। और बहुत सारे सीएम उनके साथ मिले हुए हैं और अब तो हमला भी हुआ है। भाइयों तुम लोग जाग जाओ, ये भारत, ये हिंदुस्तान है, इसको कांग्रेस मुक्त होना ही पड़ेगा। जब भी इसकी तरक्की है, जब भी इसकी अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी, तभी ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तभी वीटो पावर के लायक होगा। लेकिन जब तक ऐसी ऐसी पार्टियां रहेगी इंडिया का कभी भाई कुछ नहीं हो सकता। एक वो अखिलेश यादव है, वो कह रहा है कि मैं उस इलेक्शन में मुझे जीतने के बाद जितने भी अहिंसा प्रदर्शनों के ऊपर केस लगे उनको मैं हटा दूंगा, आजम खान को रिहाई करो। भाई आप इस कंट्री के लोगों के देशद्रोहियों की एक लिस्ट बना के देखोगे ना, इतने वर्ल्ड में पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी इनकी लिस्ट है हमारे हिंदुस्तान में। तो भाई आम इंसान जागरूक हो जाओ, इनको ना वोट दे, ना लोभ लालच मोह माया में पड़ के इनको सपोर्ट करे।
जो लोग इस हद तक गुजर सकते हैं, देश का भविष्य खतरे में डाल सकते हैं, वो देश के सहायता हेतु नहीं है भाई। ये देश को बिल्कुल भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। इनकी असलियत क्या है? काफ़ी बच्चे तो, पढ़ने वाले स्टूडेंट तो ये नहीं जानते कि गांधी परिवार की असलियत क्या है, कहाँ से सोनिया गांधी आई है, कहाँ की रहने वाली, कैसी है। तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगा, आप उसमें ध्यान से जरूर देखना। धन्यवाद।